हम लोग एनएलएम पढ़ चुके हैं, है ना। एनएलएम में हम लोगों ने अलग अलग टाइप के फोर्सेस पढ़े, स्ट्रिंग फोर्स पढ़ा, नॉर्मल, वॉल्मल, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लंबा चौड़ा बहुत दिन तक अपन ने पूरा आपके करस्पॉन्डिंग कोचिंग्स के मॉड्यूल भी सॉल्व किए, एससीबी भी सॉल्व की और कुछ रेडो के क्वेश्चंस भी किए, ठीक है। कांस्टेंट मोशन भी पढ़ा था उसमें, स्ट्रिंग कांस्टेंट, पुली कांस्टेंट और वैज कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ने वाले फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में कुछ नया नहीं है, सिर्फ एक नया फोर्स और आ गया है, ठीक है। तो जितना एनएलएम हम लोगों ने पढ़ा है वो सारा यूज आने वाला है, साथ में एक एडिशनल फोर्स और आ जाएगा फ्रिक्शन, ठीक है। अब वो कैसे काम करेगा, क्या करेगा, उसके लिए फील लेते हैं सबसे पहले। फिजिक्स इज ऑल अबाउट फीलिंग, भावनाओं को समझना पड़ता है यहाँ पे भैया, पता है हम लोग को ये बात। तो देखो क्या सीन है, शुरुआत करें। ये अलमीरा रखी हुई है यहाँ पे, दिख रही है सबको, ठीक है। इस अलमीरा को मैं थोड़ा सा यहाँ खिसका के यहाँ रख दिया हूँ, बीच में रख दिया, ठीक है। अभी मैं इस अलमीरा को सपोज 5 न्यूटन का फोर्स लगाया हूँ, अलमारी नहीं खिसकी, इसका मतलब क्या अंकित, इसका मतलब क्या? यार तो फ्रिक्शन नहीं जानता, रिवाइज कर रहा है इसलिए बोल मत, एक बार पढ़ चुका है, जो लोग नहीं पढ़े हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन पे पहुंच गए। अंकित भाई क्यों नहीं खिसकी होगी? मतलब हम टेक्निकली बात करें तो अगर मैं इस अलमीरा पे 5 न्यूटन का फोर्स इस राइट वाली डायरेक्शन में लगाया हूं, अलमीरा नहीं खिसकी है, यानी कोई एक ऐसा फोर्स जनरेट हुआ है जिसका वैल्यू भी कितना है 5 न्यूटन, और वो किधर लग रहा है लेफ्ट में, जिसने मेरे लगाए हुए 5 न्यूटन को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया और बॉडी को क्या रख दिया, रेस्ट में। कितना समझ में आया? ठीक है। अभी मैंने क्या किया यार, मैंने कहा यार खिसक क्यों नहीं रही है, ये खिसक क्यों नहीं रही है, तो मैंने क्या किया, अपने फोर्स को थोड़ा सा बढ़ा के 10 न्यूटन कर दिया। मैंने क्या किया, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन जब मैंने अपने फोर्स को कर दिया, अलमीरा अभी भी नहीं खिसकी, इसका मतलब वो जो फोर्स था वो कोई जादुई फोर्स है, वो फोर्स जो है वो जादुई फोर्स है। यानी अगर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स राइट में लगाया है तो वो फोर्स भी अपनी वैल्यू को क्या कर दिया है, 10 न्यूटन कर दिया, किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ, और बॉडी अभी भी नहीं खिसकी है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। मैंने क्या किया, अपने फोर्स को इस बार 15 न्यूटन कर दिया, बॉडी अभी भी नहीं खिसकी है यार, इसका मतलब उसने भी अपनी वैल्यू को 15 न्यूटन कर दिया, यानी सच में वो कोई जादुई फोर्स है, समझ रहे हो। मैंने कहा यार इससे बढ़ ही सकता है क्या, मैंने वापस अपने फोर्स की वैल्यू को 5 न्यूटन कर दिया, मैंने वापस अपने फोर्स की वैल्यू को 5 न्यूटन कर दिया, तो बॉडी अभी भी नहीं खिसकी, बॉडी अभी भी नहीं खिसकी, यानी उसने वापस अपनी वैल्यू को कितना कर लिया, 5 न्यूटन। मैं परेशान हो गया, मैंने सारे फोर्स ही हटा दिए। मैंने फोर्स हटा दी तो देखा मैंने कि कहीं अलमारी अपने आप भाग तो नहीं रही है, यानी वो फोर्स अभी भी लग तो नहीं रहा है। अगर वो फोर्स अभी भी लग रहा होता तो अलमारी भागने लग जाती, यानी अब अगर मैंने मेरे एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया है तो अलमारी भाग नहीं रही है, यानी मैंने अपना फोर्स कितना कर दिया है, 0 न्यूटन। इसका मतलब उसने भी अपनी वैल्यू को कितना बना दिया है, 0 न्यूटन। मेरा दिमाग खराब हो गया भाई, मैं 0 न्यूटन लगा रहा हूं, वो भी 0 न्यूटन लगा रहा है, मैं 5 लगाया वो भी 5 कर दिया। क्या भूत है, प्रेत है, पिशाच है, क्या है, समझ रहे हो। मैं 15 न्यूटन किया वो भी 15 न्यूटन कर रहा है, मैं वापस 5 न्यूटन किया वो भी 5 न्यूटन कर रहा है। अरे क्या नाटक है यार ये। गुस्सा आ गया मेरे को, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने एक साथ, अत्यंत बलशाली हूं मैंने एक साथ 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया गुस्से में, अलमारी खिसकती हुई भाग गई, खिसक गई। तो मुझे समझ में आया कि जो सामने वाला भूत पिशाच प्रेत जो भी था ना, उसकी औकात 100 न्यूटन की तो नहीं है, मेरी तो है, उसकी नहीं है। वो बेचारा 5, 10, 15, 20, 25 तक सीमित था, पर मैं तो असीमित हूं, तो मेरी औकात के बराबर और बराबरी नहीं कर पाया। तो ये तो सब हो गई फालतू बातें। टेक्निकली क्या, टेक्निकली क्या, टेक्निकली सुने, जब भी दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होती हैं, यानी ये जो जमीन, ये सॉरी जो अलमीरा है वो जमीन के कांटेक्ट में है, ये जो अलमीरा है वो जमीन के कांटेक्ट में है, तो जब भी दो बॉडीज, स्मूथ की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, जब भी दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होती हैं और उन दोनों बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन हो या रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी हो, रिलेटिव मोशन हो या रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी हो, तो हमेशा उन दोनों बॉडीज के बीच में एक फ्रिक्शन जनरेट होता है। वो डिपेंड करता है कौन सा है, और वो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। उसका टेंडेंसी हमेशा ऐसा होता है कि वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अभी सपोज ऐसा है
कि ये बॉडी हवा में है, कोई जादू हो रहा है, बॉडी हवा में है, यानी इसमें कोई भी कांटेक्ट नहीं है, मैं इसको हल्का सा फूंक मारूंगा तो ही बॉडी खिसक जाएगी, यानी ये जो फोर्स है वो कांटेक्ट की वजह से आएगा। अगर ये बॉडी जमीन पे नहीं रखी होती, अगर ये बॉडी जमीन पे नहीं रखी होती, हवा में से उड़ रही होती, कोई भी जादू से उड़ रही होती, भाड़ में जाए, मुझे लेना देना नहीं है उससे, तो मैं इसे हल्का सा फोर्स लगाता, मैं क्या करता ऐसे हल्का सा फोर्स लगाता तो बॉडी खिसक जाती, परंतु ये जमीन पर है तो मैं इसे हल्का सा फोर्स लगाना तो बॉडी खिसक नहीं रही है। क्यों? क्योंकि एल्मीरा और जमीन के बीच में जब भी रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी होती है तो एक कांटेक्ट की वजह से फोर्स जनरेट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। आगे बात समझ में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। रिलेटिव मोशन मतलब एक बॉडी के रेस्पेक्ट में दूसरे का मोशन, काइनेमेटिक्स पढ़ के आए हैं। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है? एक बॉडी के रेस्पेक्ट में दूसरे का मोशन, यानी अलमीरा पे फोर्स लगा तो जमीन तो रेस्ट में है, अलमीरा पे फोर्स लगा तो जमीन तो रेस्ट में है, तो जमीन जो रेस्ट में है उसके रेस्पेक्ट में जो बॉडी है वो आगे मूव करने की कोशिश की ना, तो ये है रिलेटिव मोशन। तो क्या जनरेट हुआ यहाँ पे? फ्रिक्शन जनरेट हुआ। आगे बात समझ में, क्या जनरेट हुआ यहाँ पे? फ्रिक्शन जनरेट हुआ। तो फ्रिक्शन क्या है? जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं और उनके बीच या तो रिलेटिव मोशन हो रहा हो या होने की टेंडेंसी हो, तो एक कांटेक्ट की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है जिसका डायरेक्शन हमेशा ऐसा होता है कि जो रिलेटिव मोशन को खत्म करने की कोशिश करता है, वो वहां पे फ्रिक्शन कहलाता है। अब ये कैसे लग रहा है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक काम कीजिए सभी लोग, एक काम कीजिए, अपने हाथ को ऐसे रखिए, लाइए सब लोग, लेफ्ट वाला नीचे रेस्ट में रहेगा, लेफ्ट वाला हाथ, राइट वाले हाथ को ऊपर रखिए, रख रहे हैं, लेफ्ट वाला हाथ रेस्ट में रहना चाहिए, लेफ्ट वाला हाथ जो आपका नीचे वाला हाथ है वो रेस्ट में रहना चाहिए। ऊपर वाले हाथ को ऐसे दबाते हुए रगड़ते हुए आगे लेके जाइए, ऊपर वाले हाथ को ऐसे दबाते हुए रगड़ते हुए आगे लेके जाइए। तो बीच में कुछ रगड़ फील हो रहा है क्या? यही रगड़ तो फ्रिक्शन है। आगे बात समझ में, क्यों हुआ समझो। नीचे वाला हाथ जो था वो रेस्ट में था, अरे नीचे वाला हाथ रेस्ट में था, ऊपर वाला हाथ जो है वो बेचारा आगे भागा, तो नीचे वाले हाथ के रेस्पेक्ट में ऊपर वाले हाथ का रिलेटिव मोशन हुआ क्या? हुआ। तो नीचे वाले हाथ पे रगड़ किधर लगा रहा है? फील करो, नीचे वाले हाथ पे पीछे लग रही है, शाबाश मेरे लाल। अरे हाथ तुम्हारा ही है, फील करो, किसी और का हाथ थोड़ी है, वो समय थोड़ी है ये चंबल गार्डन झाड़ियों वाला, तुम्हारा ही हाथ है ना ये, फील करो इसे। नीचे वाले हाथ पे रगड़ किधर लग रही है? नीचे वाले हाथ पे रगड़ किधर लग रही है? आगे, यानी नीचे वाले हाथ पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है? कंटिन्यू आगे वाले मोशन की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला जो मोशन चल रहा है, नीचे वाले हाथ पे रगड़ किधर लग रही है? करते जाओ, फील करते जाओ, फील करो, फील करो। नीचे वाले हाथ पे रगड़ किधर लग रही है? आगे लग रही है ना, तो नीचे वाले हाथ पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है? आगे लग रहा है ना। ऊपर वाले हाथ पे रगड़ किधर लग रही है? पीछे लग रही है ना, तो ऊपर वाले हाथ पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है? पीछे लग रहा है। अरे डायरेक्शन समझ में आ गई क्या? फील आ गया क्या? कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। चलो, तो ये है फ्रिक्शन। भैया आ गया फील? रगड़ते, जब तक रगड़ते रहो, जब तक फील नहीं आया, रगड़ते रहे, रगड़ 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 रगड़, समझ में आ गई? दिस इज द फ्रिक्शन। समझ में आया? यहां पे ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या है यहाँ पे? ये काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है क्या? अब यार टेंडेंसी वाली बात कर लेता हूं। अभी मैंने क्या बोला? अभी मैंने ये बोला कि सुनना, फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होती है जो रिलेटिव मोशन को खत्म करने की कोशिश करती है। रिलेटिव मोशन बोले तो एक बॉडी के रेस्पेक्ट में दूसरी बॉडी का मोशन। अगर दोनों बॉडी साथ में रेस्ट में रहे तो रिलेटिव मोशन खत्म, अगर दोनों बॉडी साथ में मोशन करें तो रिलेटिव मोशन खत्म। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसा होगा? या तो वो दोनों बॉडीज को साथ में मूव करवाना चाहेगा या वो दोनों बॉडीज को साथ में रेस्ट में रखना चाहेगा। आया समझ में? रिलेटिव मोशन खत्म करने का तरीका क्या है? या तो दोनों बॉडी साथ में मूव करें या दोनों बॉडी साथ में रेस्ट में बैठी रहे। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा ऐसा रहेगा जो रिलेटिव मोशन को खत्म करना चाहता है। अभी हाथ वाले केस में देख लेते हैं, देखना समझना। नीचे वाला हाथ रेस्ट में है, ऊपर वाला हाथ आगे जा रहा है, तो जो ऊपर वाला हाथ है ना, नीचे वाले हाथ पे फ्रिक्शन किधर लगा रहा है? आगे लगा रहा है ना। इसने इस पे फ्रिक्शन किधर लगाया? आगे। ऊपर वाले हाथ ने नीचे वाले हाथ पे फ्रिक्शन किधर लगाया? आगे। फील करना। अरे सुबह सुबह फील नहीं होता तो अभी फील करो, फील करो। नीचे वाले हाथ पे रगड़ किधर लग रही है?
आगे लग रही है ना, कि कौन लगा रहा है, ऊपर वाला हाथ लगा रहा है ना। अब समझो इस चीज को, मैंने क्या बोला, फ्रिक्शन हमेशा ऐसे लगता है जो रिलेटिव मोशन को खत्म करना चाहता है। ऊपर वाले हाथ ने, समझ लेना अच्छे से, ऊपर वाले हाथ ने नीचे वाली बॉडी पे फ्रिक्शन किधर लगाया, आगे। क्यों, ऊपर वाला हाथ तो आगे जा रहा है, ऊपर वाला हाथ तो आगे जा रहा है, नीचे वाला हाथ रेस्ट में था, नीचे वाला हाथ रेस्ट में था। ऊपर वाला हाथ चाहता है भाई तू भी मेरे साथ चलना, तो रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा। ऊपर वाला हाथ आगे जा रहा था, तो ये नीचे वाले हाथ पे फ्रिक्शन किधर लगा रहा था, आगे लगा रहा था। क्यों, क्योंकि रिलेटिव डायरेक्शन, रिलेटिव को खत्म करना चाहता है। यानी अगर नीचे वाला हाथ भी साथ में चलने लगेगा तो रिलेटिव मोशन अरे खत्म हो जाएगा क्या। तो नीचे वाले हाथ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर लगा, आगे की तरफ, ताकि नीचे वाला हाथ भी ऊपर वाले हाथ के साथ साथ आगे चले, और फ्रिक्शन ऐसा लग रहा है कि रिलेटिव मोशन खत्म हो जाए। आया समझ में। यही चीज ऊपर वाले हाथ के लिए बात कर लेते हैं, यही चीज ऊपर वाले हाथ के लिए बात कर लेते हैं। जब नीचे वाला हाथ रेस्ट में है तो ऊपर वाले हाथ पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे लग रहा है ना। क्यों, और ये पीछे फ्रिक्शन ऊपर वाले हाथ पे कौन लगा रहा है, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला हाथ तो आगे जा रहा है, नीचे वाला हाथ रेस्ट में है ना, वो भी चाहता है रिलेटिव मोशन खत्म हो जाए, यानी ऊपर वाला हाथ आगे ना जाए, रुक जाए, इसलिए वो फ्रिक्शन किधर लगा रहा है, पीछे। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा ऐसा होता है जो रिलेटिव मोशन को खत्म करना चाहता है। ये नितांत गलत कथन है जो ये लोग कहते हैं कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। नहीं, फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता। कंडीशंस होती है करता है, करता होगा, परंतु अटल सत्य क्या है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को खत्म करना चाहता है। अरे बहुत सारे केसेस में तो फ्रिक्शन की वजह से मोशन होता है। अरे कैसे होता है, अरे भैया देखो ऐसे होता है, ध्यान से समझना। देखो इधर ये डस्टर है, ये डस्टर है, इसके ऊपर मैंने चौक रख दी। क्या किया, चौक रख दी। अब डस्टर को आगे लेके जा रहा हूं तो चौक भी तो आगे जा रही है, तो चौक का मोशन हो रहा है। चौक को आगे कौन लेके जा रहा है, जादू, डस्टर। अरे देखो ना, डस्टर मूव कर रहा है तो चौक भी तो साथ साथ मूव कर रही है ना। अरे अभी फ्रिक्शन नहीं होता तो चौक यहीं रह जाती, डस्टर आगे निकल जाता, चौक नीचे टपक जाती। अरे समझ रहे हो ना। अभी इन दोनों के बीच इतना इनफ फ्रिक्शन है कि जब डस्टर आगे जा रहा है तो चौक भी उसके साथ साथ फ्रिक्शन की वजह से आगे जा रही है। तो यहाँ पे चौक को आगे कौन लेके गया, फ्रिक्शन है, तो यहाँ पे तो मोशन हो गया फ्रिक्शन की वजह से। भैया तो तुम कह रहे थे ना मोशन को अपोज करता है, नहीं करता, हमेशा नहीं करता, रिलेटिव को करता है, बट यहाँ पे तो मोशन ही फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। अरे भैया तुम यहां से निकले, कैटलाइजर से बाहर निकले, बस पकड़ी, दूर रहते हो, घर जाना है, बस में खड़े हुए आराम से ऐसे नवाबों की तरह, बस चल रही है, कोई सहारा नहीं लिया हुआ। अरे तुम भी तो बस के साथ साथ चल रहे हो, कौन लेके चल रहा है तुम्हें आगे, बस आगे निकलना चाहती है, तुम्हारे जूतों पे फ्रिक्शन किधर लगा रही है, आगे की तरफ, बस के साथ साथ आगे मूव करते हो। तुम घर चले गए, फ्रिक्शन तुम्हें घर लेके आ गया, तो किराया बस वाले को नहीं देना है, किसको देना है, नहीं, फिजिक्स वाले मास्टर को जो बेचारा फ्रिक्शन पढ़ा रहा, मैं गरीब आदमी, मैं, मुझे दो। आया समझ में। तो ये चीज समझ में आ गई, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, उसको खत्म करने की टेंडेंसी रखता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या बच्चों लोग, समझ में आया फ्रिक्शन का, फील आ गया। फील जरूरी है, भावनाएं जरूरी है, समझ रहे हो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन की। दो टाइप का फ्रिक्शन होता है हमारे पास। एक होता है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टैटिक, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। यार स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, देखो क्या हुआ, ये अलमीरा वाला केस। अरे वो जो भूत था, अरे जो 25 न्यूटन से आगे नहीं बढ़ा, हम तो कहां पहुंच गए थे, 100 न्यूटन चले गए थे ना। तो जो भूत था ना बेचारा, वो 30 तक पहुंचा था, वो 30 तक जो पहुंचा ना वो स्टैटिक है। यानी ये कब लगता है, ये तब लगता है, अभी मैंने क्या किया, इस अलमीरा को खिसकाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो मैंने फोर्स लगाया तो अलमीरा के जमीन के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी तो हुई, बट रिलेटिव मोशन हुआ नहीं। अगर बॉडी खिसक जाती तो रिलेटिव मोशन होता, तो टेंडेंसी हुई। तो जैसे रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हुई परंतु बॉडी रिलेटिव मोशन हुआ नहीं। तो जब तक दोनों बॉडीज एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहती हैं, उस टाइम जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे बात समझ में। और ये वेरिएबल होता है बाबा, कैसे वेरिएबल होता है, प्रैक्टिकली बताया मैंने। अरे जब मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया था ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट हुआ था, क्योंकि अलमारी खिसकी नहीं थी, है ना। तो फ्रिक्शन भी कितना जनरेट हुआ था,
अरे 5 न्यूटन तो जनरेट हुआ था। अगर मैंने अपना वैल्यू 10 न्यूटन बढ़ा दिया था एक्सटर्नल फोर्स का, तो अलमारी अभी भी नहीं खिसकी थी, तो उसने अपना वैल्यू 10 न्यूटन कर दिया था। ये चीज समझ में आई। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये वेरिएबल होता है। मैंने 15 किया था, उसने अपना वैल्यू 15 किया, मैंने 20 किया, उसने अपना 20 किया, मैंने 25 किया, उसने अपना 25 किया, मैंने 100 कर दिया, खिसक गई। मैंने 100 किया, खिसक गई। यानी इससे मुझे एक चीज समझ में आती है, वेरिएबल फ्रिक्शन है पहली चीज। और दूसरी चीज जो मुझे समझ में आती है वो ये समझ में आता है, इसकी एक मैक्सिमम लिमिट है, ये अपनी वैल्यू उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। सपोज इस अलमारी का जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है वो है 30 न्यूटन सपोज। तो मैं अगर अपना फोर्स 28 न्यूटन लगाऊंगा तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, और फ्रिक्शन कितना जनरेट हुआ होगा? 28 न्यूटन। मैंने अगर अपना फ्रिक्शन, अपना एक्सटर्नल फोर्स 29 न्यूटन लगाया, बॉडी अभी भी नहीं खिसकेगी। फ्रिक्शन कितना जनरेट हुआ होगा? 29 न्यूटन। अगर मैंने 29.9999 न्यूटन लगाया, बॉडी अभी भी नहीं खिसकी। अगर मैंने 30 न्यूटन लगाया तो बॉडी अभी भी नहीं खिसकेगी, नहीं खिसकेगी। उस पर नेट फोर्स, क्योंकि वो अपनी वैल्यू 30 न्यूटन तक बढ़ा सकता है ना, तो मैंने 30 लगाया तो उसने भी 30 लगा दिया, बॉडी अभी भी नहीं खिसकेगी। यानी इस कंडीशन में अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। अगर मैंने अपनी वैल्यू को 30.00000001 न्यूटन कर दिया तो बॉडी फटाक से खिसक जाएगी। समझ में आया ये? यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो वेरिएबल फ्रिक्शन होता है। एक मिनट समझा देता हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो वेरिएबल फ्रिक्शन होता है। वो किस पे डिपेंड करता है? एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है पहली चीज, बट इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, उससे ज्यादा अपनी वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर सकता। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो देखिए पहले स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू समझाता हूं, ध्यान दीजिए एक मिनट। तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, सपोज ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं इधर, ठीक है, ये बॉडी इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रही है एफएस पीछे। क्या लगा रही है? एफएस पीछे। इस बॉडी का अगर मास m है तो नीचे mg लगा, हम लोग को पता है ये वाली जमीन इस पे कांटेक्ट फोर्स लगाएगी n, इसी भी हमें पता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है एफएस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। कितना होता है? एफएस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। यहां पे जो ये म्यू एस है इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे बात समझ में? इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि जो n है वो किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। क्या इस वाली कंडीशन में n किसके बराबर होगा? mg के बराबर। अब ये चीज ध्यान रखिए, इफ जो एक्सटर्नल फोर्स है, बेटा ध्यान दो, अगर वो एफएस मैक्स से छोटा है, एक्सटर्नल फोर्स एफएस मैक्स से छोटा है, तो बॉडी जो है वो रिलेटिवली, वाह बेटा तुमको तो समझ में आ रहा है, रिलेटिवली एट रेस्ट। और उस टाइम जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा होगा वो किसके बराबर होगा? एफएस, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर जनरेट हो रहा होगा। आगे बात समझ में? अगर इक्वल भी है तो स्टार्टिंग में रेस्ट में थी तो वो बाद में भी रेस्ट में ही रहने वाली। परंतु अगर ऐसा नहीं है, अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स को एफएस मैक्स की वैल्यू से बढ़ा दिया तो बॉडी विल मूव, और उस टाइम सीन में काम में आता है काइनेटिक फ्रिक्शन सीन में आ जाता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आया? तो हम लोग कह सकते हैं जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब दो बॉडीज आपस में रिलेटिवली रेस्ट में है परंतु रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी है। तो जो एफएस होता है वो एफएस मैक्स से हमेशा छोटा या इक्वल हो सकता है, या 0 से बड़ा या इक्वल हो सकता है। यानी जो एफएस स्टैटिक फ्रिक्शन वो कहां से कहां के बीच वेरी करता है? 0 से एफएस मैक्स के बीच वेरी करता है। लिखा है ना? नहीं लिखा है? लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद अगर इस रेंज से बाहर चले गए तो
काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाता है। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, शांति प्लीज, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ये फिक्स होता है, कितना लगना है तो इतना ही लगना है, ये फिक्स होगा। और इस काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो होता है म्यू के इंटू एन। कितना होता है बेटा? म्यू के इंटू एन। म्यू के जो है वो क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है। ये कब लगेगा? जब दोनों बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, हो रहा है। जो अभी हाथ पे हुआ था, हाथ को बार बार घिस घिस के आगे लेके जा रहे थे, तो उस टाइम जो रगड़ लग रही थी ना, वो काइनेटिक फ्रिक्शन था। आया समझ में? तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हाँ बोला। अरे अभी दोनों हाथों को अपन ऐसे रगड़ रहे थे, याद है? तो उस टाइम ये जो रगड़ लग रही थी ना, तो यहाँ पे क्या था, एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी का रिलेटिव मोशन था या नहीं था? था ना। तो इस टाइम जो फ्रिक्शन लग रहा था उसको हम लोगों ने क्या बोला? काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर ये चौक डस्टर जो है चौक को आगे लेके जा रही थी, तो इस टाइम चौक को जो आगे लेके जा रहा है वो कौन लेके जा रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि चौक और हाथ के बीच में रिलेटिव मोशन थोड़ी है मेरे लाल, चौक और हाथ के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है ना, तो इन दोनों के बीच में तो कौन सा लग रहा है? स्टैटिक। अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता तो कौन सा लगता? काइनेटिक। अरे समझ में आ गया क्या? फ्रिक्शन का फील आ गया क्या? कल से सवाल करेंगे, मिलते हैं बेटा। तो मेरा नाम आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट, मिलते हैं।